गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके लिए लेके आया हूँ एक ही बहुत ही जबरदस्त विषय, विनिंग द इनर गेम ऑफ सक्सेस। अगर आप अंदर जीत गए तो बाहर कोई आपको हरा नहीं सकता। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, एक बाहर की लड़ाई और एक अंदर की लड़ाई होती है। बाहर की लड़ाई में हम लोग हालात, मार्केट, प्रतियोगिता और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंदर की लड़ाई ये हमारी सोच, भावनाओं, आदतों और विश्वासों की होती है। सच्चाई ये है, अगर आप अंदर जीत गए तो बाहर कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन अगर अंदर हार गए तो बाहर की जीत भी आपको खाली लगती है। आज हम बात करेंगे सफलता का असली खेल, और यह खेल बाहर नहीं, आपके दिमाग और दिल के अंदर खेला जाता है। साथियों, अंदरूनी जो इंटरनल खेल क्यों जरूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब पैसा, पद, शोहरत, बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ा बंगला, लेकिन ध्यान दें, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वे तनाव में, असंतुष्ट और असुखी हैं, दुखी जीवन जी रहे हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बाहर की दौड़ तो जीत ली, लेकिन अंदर की स्थिरता और शांति खो दी है। अंदर से खोखलापन है, खालीपन महसूस करते हैं। आपके अंदर का खेल तीन चीज़ों से तय होता है। तीन चीज़ों से। सबसे पहला होता है माइंडसेट, आपका सोचने का तरीका। दूसरा बिलीफ सिस्टम, आपके विश्वास और धारणाएं। और तीसरा इमोशनल मास्टरी, भावनाओं पर नियंत्रण। मेरे भाइयों बहनों, आप हम एक एक करके समझते हैं। माइंडसेट, जीतने की सोच क्या है। पहला, माइंडसेट के ऊपर कार्य करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मुझे बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं, मैं परफेक्ट हूं। फिक्स माइंडसेट। दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट, जो मानते हैं कि मैं हर दिन सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। ऐसे लोग ही लाइफ में विजेता होते हैं, विनर होते हैं, योद्धा बनते हैं, और वो जीवन में खुशहाली की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। हर किसी को ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। कहानी थॉमस एडिसन के बारे में तो हम बार बार हर स्पीच में उदाहरण देते हैं कि 1000 बार फेल हुए फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि पॉजिटिविटी थी। वो क्या था? ग्रोथ माइंडसेट उनका था। लोगों ने कहा आप 1000 बार फेल हो गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो इसमें काम नहीं करे बल्ब के आविष्कार में। तो साथियों, यही ग्रोथ माइंडसेट होता है। आप कितनी बार गिरते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार खड़े हो जाते हैं, कितनी बार उठे और गिर के फिर चल दिए, उठकर गिरे, गिरकर चल दिए और फिर खड़े हो गए, चलते रहे। यही तो जिंदगी है। सोचो, एक बच्चा कितनी बार गिरता है, जब चलना सीखता है। तो जीवन भी तो है, हमारी लर्निंग तो हमारे साथ है, जन्मजात है। तो हमेशा हमें ग्रोथ माइंडसेट रखना है। तो जीतने का मंत्र क्या है? जीतने का जो सीक्रेट है, विनिंग सीक्रेट है, समस्याओं को अवसर के रूप में देखो। हर समस्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हर असफलता से सबक लो। कोई भी असफलता नहीं होती, वो सफलता की कहानी है। क्योंकि गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बिना गिरे आप कैसे दौड़ना सीखोगे? बिना फेलियर आपको सक्सेस का मजा कैसे आएगा? तो हर असफलता से सबक लो, खुद को चुनौती दो, डर से आगे बढ़ो, खुद को चैलेंज करो। हर दिन अपने आप को बोलो, एवरीडे अपने आप को चैलेंज करो। किसी और से कंपटीशन है, खुद से कंपीट करो। एवरीडे, एवरी वे बिकम बेटर एंड बेटर। अपने आप को चैलेंज करो। अब बात आते हैं दूसरे, बिलीफ सिस्टम। ये तो माइंडसेट की बात। बिलीफ सिस्टम, विश्वास का खेल। आपकी जिंदगी को आपका टैलेंट नहीं, आपका विश्वास चलाता है। आपकी लाइफ को आपका टैलेंट नहीं। कितने सारे प्रतिभाशाली लोग लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन जो जिनके विश्वास होता है, जिनको भरोसा होता है मैं कर सकता हूं, वो लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, विनर हैं, योद्धा हैं, विजेता हैं। अगर अंदर से आप मानते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो अब बाहर का कोई अवसर आपको सफलता नहीं दिला पाएगा। एक रिसर्च में पाया गया, जब खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे श्रेष्ठ हैं, तो उनका प्रदर्शन 40% बढ़ जाता है, भले ही उसकी असली क्षमता वह नहीं रही हो। फिर भी मेरे साथियों, आपने ग्रेट मोहम्मद अली के बारे में सुना। जब भी वो रिंग में जाते थे, एक उनका स्लोगन था, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम ग्रेटेस्ट। दो अपोनेंट से सामने वाले कहते ये जो ग्रेटेस्ट है, तो मैं तो ऑलरेडी वो अपने आप को हारा हुआ मान लेते थे। इसलिए हर विन को जीत जाता था, क्योंकि उसने रियल फतेह से पहले अपने अंदर इंटरनल फतेह प्राप्त करी। तो आई एम ग्रेटेस्ट, तो आप अपने आप को जब बोलते हैं आई एम विनर, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम बेस्ट,
तो ऑटोमेटिक बेस्ट बनने के लिए आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सारी पावर आपको सपोर्ट करने लग जाती है। विश्वास बदलने की कुछ टेक्निक हमें सीखनी चाहिए। आपको बताते हैं, जैसे पुराने नकारात्मक विश्वासों को पहचाने। जैसे मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, या आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग खराब है, मेरे भाग में नहीं लिखा, मेरी किस्मत नहीं लिखा, मैं तो टैलेंट नहीं है, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं, मेरे हालात, मेरी सिचुएशन, मेरी परिस्थिति ऐसी है। ये सारी चीज़ों को नोट करो, बदल दो इनको। कोई भी कैसे हालात हैं, हम दरिया है, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। उन्हें चुनौती दें। क्या सच में ये तथ्य है? ये सिर्फ डर और अनुभव की छाया, ये फैक्ट नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक विचार है, ये किसी और से द्वारा थोपे गए विचार हैं, ये रियलिटी नहीं है। नए सकारात्मक विश्वास बनाए, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। ये हमें रीवायरिंग करनी है। और इसके बाद आता है मेरे साथियों, इमोशनल मास्टरी, भावनाओं पर जीत। भावना जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति जैसी। भावनाओं पर विजय प्राप्त करना है। बाहर की चुनौतियां तो सभी के सामने आती हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें भावनात्मक रूप से कैसे संभालते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण के 3 कदम है, 3 आदतें हमें अपनानी है। पॉज एंड ब्रेथ। कठिन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। कोई कितनी विकट परिस्थिति हो, थोड़ी देर वेट करें, 10 गहरी गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ लें, तब इसके बाद आपको रिप्लाई देना है। एकदम नहीं देना है, पॉज बटन दबाना है, स्पार्क नहीं। पॉजिटिव फ्रेमिंग करना, हर घटना में कुछ अच्छा खोजने के प्रयास करो। अगर दूध फट गया है, उसका पनीर बना लो। हर घटना से पॉजिटिविटी निकालने का प्रयास करो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। रोज हमें सभी का आभारी के लिए लिखना है, प्रैक्टिस करना, बोलना है, गले लगना, हक करना, धन्यवाद देना है अपने पेरेंट्स, अपने घर परिवार का, औरों को भी ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि आप किस्मत वाले, लक्की हैं कि आपके साथ वो लोग हैं। अब अंदर जीतने के 5 सुनहरे, हमें कैसे अपने इंटरनल विजय प्राप्त करनी है, अंदर की जीत कैसे करनी, हमें करना क्या, उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी है। खुद को जानो, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपने आप को जानो। खुदी से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुद खुदा हो गए। सेल्फ अवेयरनेस लेके आओ। सेल्फ डिसिप्लिन, रोज छोटे छोटे वादे खुद से करो, निभाओ, छोटे छोटे वादे करो, कमिटमेंट करो। आज मुझे 10 काम करने, 5 काम करने, 2 काम करने, आज मुझे ये काम करना, वो करना, छोटे छोटे कमिट करो, उनको पूरा करो। फोकस करो, अपनी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों पर लगाए। जहाँ पे एनर्जी होगी वहीं पे आपको फोकस लेके जाना है। जहाँ फोकस होगा वह एनर्जी होगा, दोनों का अलाइनमेंट होगा तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। आपको देखो जीवन में बड़ा आनंद आएगा, मस्ती आएगी। पर्पस ड्राइवन लाइफ, अपने जीवन का बड़ा कारण ढूंढो, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। आप क्यों आए हो, क्यों इस धरती पे जी रहे हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या, भगवान ने आपको क्यों भेजा है, आपके जीवन का मिशन क्या, अपने लाइफ का पर्पस डिफाइन करो। और इसके बाद देखो, आपका पर्पस इतना बड़ा होना चाहिए, आपकी समस्याएं, चुनौतियां तो साथ धरी की धरी साइड, आपका पर्पस इतना बड़ा है, इतना जबरदस्त पर्पस होना चाहिए साथियों। अब हम एक कहानी के साथ आपको आगे ले चलते हैं। एक बार एक योद्धा समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने सैनिकों से कहा, नौकाओं को जला दो। सैनिक हैरान हो गए, सैनिक परेशान हो गए, तो हम वापस कैसे जाएंगे? योद्धा बोला, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जीतना जीतना जीतना। और उस दिन उन्होंने रच दिया इतिहास साथियों। यही है इनर गेम, बर्न द ब्रिज। जब आप अपने समस्याओं, चिंताओं, परेशानी को जला देते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। बोझ लेकर के आगे बढ़ नहीं सकते। आपके सर पे बहुत सारा बोझ है, फिर रनिंग नहीं कर सकते, इसलिए चिंताओं का बोझ जला दीजिए, अपनी नौकाओं को जला दो, तभी तो आप वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। जीतने के अलावा, जीतना है या मरना है, तो मरने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हो, इतिहास बना दिया था साथियों। यही है इनर गेम। जब आपके मन में पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं होता, तो आपकी ऊर्जा और फोकस सफलता के लिए 100% समर्पित हो जाता है साथियों। अब हम आगे समापन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बाहर की दुनिया आपको रोक सकती है, लेकिन असली दुश्मन, असली दोस्त दोनों आपके अंदर हैं। अगर आप अपने अंदर के डर, संदेह और नकारात्मक सोच को जीत लेते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकते हैं, किसी भी हालात में विजय हासिल कर सकते हैं। तो आज से फैसला लीजिए, अभी से अपने आप से कमिटमेंट करिए, वादा करिए, मैं अपना माइंड सेट जीतूंगा, मैं अपने बिलीफ बदलूंगा, मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखूंगा, क्योंकि विनिंग द इनर गेम ऑफ सक्सेस ही बाहर की हर जीत की असली चाबी है। अगर आपको अपने अंदर
जीत हासिल करनी है, कहते पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आसान, अपनी बंद तोड़े तो अपनी जीत, अपने अंदर के गेम को जीत लिया तो बाहरी चीज़ें तो अपने आप जीत जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, क्योंकि कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनवाए, सुख शांति समृद्धि कामयाबी का खजाना आपके अंदर है। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर बदलाव लाने में आप भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप सीखिए, सिखाइए और लोगों को उनके जीवन में आगे बढ़ने में सकर्म भूमिका निभाइए। आप भी मेंटोर बन जाइए, कोच बन जाइए, ट्रेनर बन जाइए, आप भी उनके लाइफ के एक प्रेरणा स्रोत बन जाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही हमें और भी आगे बढ़ने के लिए मजबूत करेगा। आप हमारी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, कोचिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, आप उसके लिए आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं और जीवन के योद्धा, वॉरियर, विजेता बन के कामयाबी की तरफ जबरदस्त कदम बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।